दोस्तों ये है रोहन। एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर वापस जा रहा था। देर रात का समय था और वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था। आफ्टर फ्यू माइल्स ऑफ ड्राइविंग रोहन ने अपनी गाड़ी एक डिवाइडर के साथ भिड़ा दी। फॉर्चुनेटली कुछ माइनर स्क्रैचेस के साथ रोहन तो सेफली गाड़ी से बाहर आ गया, लेकिन उसको ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में बुक कर लिया गया। उसे 10,000 फाइन और 3 दिन प्रिजन के लिए चार्ज किया गया। रोहन ने 3 दिन जेल में काटे और उसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद रोहन और उसकी फैमिली ने चैन की सांस ली और रोहन की लाइफ फिर से पहले जैसी चलने लगी। रोहन एक प्राइवेट जॉब करता था, पर क्योंकि रोहन का क्राइम कोई इतना बड़ा नहीं था, इसीलिए उसे एक अपॉलजी लेटर के बाद उसी कंपनी में रख लिया गया। रोहन काम पे वापस जाने लगा और उसकी वही सेम रैट रेस वाली लाइफ स्टार्ट हो गई। ऑफिस में उसे बॉस की गुलामी करनी पड़ती और घर में उसे करीब आ रही EMIs की डेट की चिंता सताती। हफ्ते के 7 दिन में से सिर्फ उसे एक दिन मिलता एंजॉय करने को, वो भी रोहन इसी टेंशन में बिता देता कि शिट यार, मंडे को तो बॉस ने डेडलाइंस दे रखी हैं। हर घड़ी के स्ट्रेस और एक अनसेटिस्फाइड लाइफ जीने की वजह से रोहन सोचने लगा कि यार इससे अच्छा तो जेल ही थी। बस चुपचाप सेल के अंदर बैठे रहो, टाइम टू टाइम खाना भी मिल जाता और सुबह उठ के जॉब पे जाने की चिंता भी नहीं होती। असली गुलामी तो ये है जो मैं अभी कर रहा हूँ। जेल तो यूं ही बदनाम है। और दोस्तों 99% लोगों का यही हाल है। कहने को तो हम सब इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन असल में हम आज भी गुलामी करते हैं इलीट्स और गवर्नमेंट के बनाए उस सिस्टम की जिसे आज भी टॉप 1% रन करते हैं। और दोस्तों इस गुलामी से बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, यानी कि कैसे आप कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करके अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो चलिए देन बिना देरी करे रूल नंबर 1 को जानना शुरू करते हैं, विच इज अंडरस्टैंडिंग डेट ट्रैप एंड देन अवॉइडिंग इट। दोस्तों जब किसी भी यंगस्टर की नई नई जॉब लगती है तो उसे क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल आने लगती है कि आपको हमारा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, इसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट कई सारे फाइनेंशियल गुरुज भी एडवाइस देते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए सिबिल अच्छा रखने के लिए। लेकिन सैडली कोई भी इस फैक्ट पे बात नहीं करता कि यंग एज में अगर हमें उन पैसों से चीजें खरीदने की आदत पड़ जाए जो हमारे पास है ही नहीं, तो आगे चल के ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। देखिए क्रेडिट कार्ड या लोन पे चीजें लेने से सबका फायदा है। बैंक को आप इंटरेस्ट पे करोगे तो बैंक का फायदा, और जिन कंपनीज का आप क्रेडिट कार्ड यूज करके सामान खरीदोगे उनका तो फायदा है ही। साथ ही जब आप उस पैसे से सामान खरीदोगे जो आपके पास नहीं है, तो उसे चुकाने के लिए आपको हमेशा एम्प्लॉय बने रहना पड़ेगा, जिससे अगेन कंपनीज को फायदा, बिकॉज आप ज्यादा सैलरी की कभी डिमांड ही नहीं करोगे, इस डर से कि अगर आपकी जॉब चली गई तो आप EMI कैसे चुकाओगे। और आप दिन रात मेहनत करोगे तो इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, जिससे गवर्नमेंट का भी फायदा। दोस्तों सबका फायदा है सिवाय आपके। जब आप लोन लेते हो तो आप कंपाउंडिंग के खिलाफ वर्क करते हो, और दोस्तों ये सच में बहुत बुरा है। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि आप इस डेट ट्रैप को समझो और इससे जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाओ, जिसके लिए आप रूल नंबर 2 का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आगे कंटिन्यू करने से पहले एक और सच्चाई की बात कर लेते हैं, विच इज डेथ। दोस्तों डेथ एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बात करना लोग काफी अनकंफर्टेबल मानते हैं, लेकिन बिसाइड्स दिस हम इस फैक्ट को नकार भी नहीं सकते दैट डेथ इज रियल। तो दोस्तों ऐसे में मान लो कि एक इंसान जो कि एक फैमिली का ब्रेड अर्नर है और उसके साथ ये मिसफॉर्चून हैपन हो जाती है, तो उसकी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? कौन चाहेगा कि उनके जाने के बाद पीछे से उनकी फैमिली खाने तक की मोहताज हो जाए? इसलिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट हम कवर रहें विद एन इंश्योरेंस। तो दोस्तों एक बेटर इंश्योरेंस कवर की बात की जाए तो एक टर्म प्लान लेना समझदारी मानी जाएगी, क्योंकि टर्म प्लान में पॉलिसी होल्डर को सर्टेन टर्म ऑफ ईयर्स तक कवरेज मिलती है, जिसके अंदर अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ मिस हैपन हो जाता है तो उनके नॉमिनी को लम सम मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाते हैं। ऑल्सो टर्म प्लान लेते समय एक और फैसिलिटी जो अवेल करने के वर्थ है वो है राइडर्स, जिनमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर्स अवेलेबल हैं। ये एडिशनल कवरेज ऐड करता है एग्जिस्टिंग कवर में अगर डेथ बाय एक्सीडेंट होती है तो। अदर सिमिलर राइडर्स हैं क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, इनकम बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अब बात आती है कि आखिर कितना कवर बाय किया जाए। तो इसके लिए आप एक रूल ऑफ थंब फॉलो कर सकते हैं, विच इज कि कवर आपकी इनकम का एटलीस्ट 20 टाइम्स हो। यानी कि अगर आपकी ईयरली इनकम 5 लाख है तो आपको कवर लेना चाहिए 1 करोड़ का। एंड हमेशा एडवाइजेबल रहेगा कि आप जितना हाई कवर लें उतना बेहतर। एंड ऑल्सो पॉलिसी बाय करने से पहले आप डिफरेंट पॉलिसीज को कंपेयर जरूर करें टू मेक अ वाइज डिसीजन, जो कि आप पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पे विद ईज एंड कन्वीनियंट कर पाओगे। पॉलिसी बाजार पे आप 50 से ज्यादा इंश्योरर से कंपेयर और बाय कर सकते हो। लो प्रीमियम्स रहेंगे एंड हाई सम इंश्योर रहेगा।
1 करोड़ का प्लान मात्र 490 पर मंथ से शुरू होगा। ऑनलाइन बाय करने पे डिस्काउंट रहेगा 10% तक का। 24/7 क्लेम असिस्टेंट मिलेगा पॉलिसी बाजार से और इंश्योरर के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। कवरेज मिलेगी अप टू 80 ईयर्स एंड सिंस पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो ये टाइम एंड एफर्ट सेव करने में काफी हेल्प करता है। ऑल्सो आप राइडर बेनिफिट्स भी ले सकते हैं टू गेट एक्स्ट्रा कवरेज। टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करिए। पॉलिसी बाजार वेबसाइट को विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से और अपने लिए एक बेहतर प्लान चूज करिए। तो चलिए आप टॉपिक पे वापस आते हैं और रूल नंबर 2 के बारे में जान लेते हैं, विच इज 70-20-10 रूल। दोस्तों ये एक बजटिंग रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको 70% इनकम से अपने घर के खर्चे चलाने हैं, जैसे बिजली का बिल, हाउस EMI या फिर कार EMI, ग्रोसरी या और जरूरत की चीजें। 20% आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में, जहां से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलें और आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले पाएं ताकि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर रहे। देन 10% को आप एंजॉयमेंट के लिए यूज करें, जैसे कि कभी पार्टी कर ली, कभी बजट बना के घूमने चले गए, और भी जो एंटरटेनमेंट का सामान है आप इसी 10% से खरीदें। एंड कोशिश करें जल्दी से जल्दी डेट को पे ऑफ करने का, क्योंकि ये एक ऐसा बर्डन है जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी कमजोर करता है। और दोस्तों जैसे ही आप डेट से फ्री हो जाएंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा कैश भी बचेगा, जिसे आप इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि डेट पे ऑफ करने तक आप 70-20-10 रूल के हिसाब से फाइनेंसिस को मैनेज करोगे एंड देन डेट पे ऑफ करने के बाद आप रूल को मॉडिफाई करके 50-40-10 रूल बना दोगे। देन नेक्स्ट रूल अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये है कि मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास लोग रिस्क को डिफाइन नहीं कर पाते, जिस कारण वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिस्की मानते हैं, जबकि उन कंपनीज में जॉब करने को सिक्योर और सेफ मानते हैं जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती हैं। जैसे कि अगर आप किसी को कहोगे कि TCS का शेयर खरीद लो, ये आपको अच्छी ग्रोथ देगा, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि वो आपको मुंह पे ये कह दे कि तुम पागल हो, मुझे पैसे डुबाने की स्कीम बता रहे हो। और अगर आप उसी सेम बंदे को कहो कि मैं तुम्हारी TCS में जॉब लगवा सकता हूं, तो वो आपको ब्राइब तक करने को तैयार हो जाएगा, बिकॉज लोगों को लगता है कि TCS जैसी बड़ी कंपनीज में जॉब सिक्योरिटी होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनीज जिस पेस पे ले ऑफ्स कर रही हैं, ऐसे में किसी की भी जॉब सिक्योर नहीं है। लेकिन हाँ, वो इन्वेस्टर्स जरूर सिक्योर हैं जिन्होंने ऐसी कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं और इनसे डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं। एक कंपनी में जॉब करना या 10 डिफरेंट कंपनी से आ रहा डिविडेंड क्या ज्यादा सेफ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझदार हो। इसीलिए दोस्तों जॉब सिक्योरिटी पे फोकस मत करो, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे फोकस करो, जो कि आपके हाथ में है। जॉब सिक्योरिटी कभी भी हमारे हाथ में नहीं होती, वो हमेशा कंपनीज के प्रमोटर के हाथ में होती है। नेक्स्ट रूल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम है कंपाउंडिंग। दोस्तों आजकल कंपाउंडिंग का टॉपिक काफी पॉपुलर हो चुका है। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी से छिपी हुई हो, लेकिन स्टिल लोग इसका बेनिफिट नहीं लेते। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डिले करते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि यार अभी तो मेरी उम्र ही कितनी है, कुछ साल मजे कर लेता हूँ, फिर सारी उम्र सेव और इन्वेस्ट ही तो करना है। लेकिन जैसे ही आप ऐसा सोचते हो, वैसे ही आप कंपाउंडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट रूल को नजरअंदाज कर देते हो, और दोस्तों वो है टाइम। देखो कंपाउंडिंग में ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितने लंबे समय के लिए पैसे इन्वेस्ट रहने देते हो। इसीलिए अगर आप सोचोगे कि मैं कल इन्वेस्ट करूंगा, तो ट्रस्ट मी ये कल कभी नहीं आएगा। आप तब तक डिले करते रहोगे जब तक आपका इनकम सोर्स बना रहेगा, या फिर तब तक जब तक आप डेट से ऊपर तक भर ना जाओ। लेकिन ये दोनों ही सिचुएशंस में कंपाउंडिंग आपके लिए नहीं बल्कि आपके ऑपोजिट काम करेगी। इसलिए फाइनेंशियली डिसिप्लिन लोग जल्दी इन्वेस्ट करते हैं और डेट को अवॉइड करते हैं। दोस्तों लास्ट रूल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम है वेल्थ इज हिडन। दोस्तों मान लो आपके सामने दो लोग हैं। एक आदमी एक पुरानी सी होंडा गाड़ी के सामने एक ग्रे कलर की नॉन ब्रांडेड टी-शर्ट और सिंपल चीनोस पहने खड़ा है, और दूसरी तरफ एक आदमी अपनी मर्सिडीज कार के सामने अरमानी की शर्ट और गुची की जीन पहने स्टाइल से खड़ा है। तो आपके मुताबिक दोनों में से ज्यादा वेल्दी कौन है? ज्यादातर लोग नो डाउट सेकंड पर्सन को ही वेल्दी समझेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा होना जरूरी नहीं, बिकॉज ऐसे दौर में जहां सब कुछ EMIs पे इजीली मिल जाता है, ऐसे में कोई भी लग्जरी कार या महंगे स्टफ खरीद के शो ऑफ कर सकता है। लेकिन आयरनी ये है कि लोग उसी से इन्फ्लुएंस होते हैं जो उन्हें दिखाई देता है। इसीलिए लोग कई बार फेक रिच लोगों से इन्फ्लुएंस होके लग्जरी गाड़ियों को खरीदने और महंगे स्मार्टफोन्स को रखने को ही वेल्दी होने का टैग दे देते हैं।
जबकि वेल्थ हमेशा छिपी हुई होती है। वेल्दी लोग कभी भी अपनी नेटवर्थ का टैग अपने माथे पे लगा के नहीं चलते, बल्कि उनकी वेल्थ उनके एसेट्स होते हैं, शेयर्स जो उनके डीमैट अकाउंट में हैं, बैंक बैलेंस जो या तो सिर्फ उस इंसान को पता है या फिर बैंक को, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन कभी भी पब्लिक नहीं होती। इसीलिए हम रियल वेल्दी लोगों की परख नहीं कर पाते। बट दोस्तों, ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपका गोल वेल्दी बनने का है, रिच बनने का नहीं, हम्बल बनने का है, एरोगेंट बनने का नहीं। सो हमेशा अपने आइडियल्स को वाइजली चूज करें, इनका आपके फ्यूचर को शेप करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दोस्तों, ये थे 5 रूल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। 6th बोनस रूल ये है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपका फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ेगा। और दोस्तों, हमारा गोल भी यही है कि इस चैनल के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फाइनेंशियल नॉलेज को स्प्रेड कर पाएं। सो शेयर करें उनके साथ जिनको इसकी जरूरत है। ऑल्सो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके पॉलिसी बाजार वेबसाइट पे विजिट करें और कंपेयर एंड बाय करें एक बेटर टर्म प्लान।